Hello and welcome to MBA Pathshala. So let's continue our series. Today is the second part of the reasoning जो हमने start किया था previous year question का. तो आज भी हम कुछ important questions discuss करेंगे from the previous year's CMAT papers. Right? So before that, once again आपको remind कराना है that tomorrow at 7 p.m. join us live for this event. So let's start with our session. So the very first question today is this one from the set theory. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स हु अटेंडेड अ सेमिनार 240 ऑप्टेड फॉर रिटन एग्जाम, ठीक है, 200 ऑप्टेड फॉर प्रेजेंटेशन, 160 ऑप्टेड फॉर असाइनमेंट्स एंड 20 डिड नॉट ऑप्ट फॉर गिविंग any of the three methods of the test. Now 200 students had exactly one of the three methods of test. So how many students opted for exactly two of the three testing methods? हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जैक्टली टू मेथड सेलेक्ट किए हैं फॉर द टेस्टिंग. तो इसका पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं द नेक्स्ट पेज कि ठीक है, दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने रिटन टेस्ट ऑप्ट किया था. दीज लेट अस से फॉर द प्रेजेंटेशन वाले हैं एंड दिस विल डिनोट द पीपल जिन्होंने असाइनमेंट सेलेक्ट किया था. अब रिटर्न एग्जाम सेलेक्ट करने वाले वी हैव 240 आर देयर जिन्होंने ऑप्ट किया है कि वो रिटर्न एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है. देन 200 एंड 160, 200 फॉर प्रेजेंटेशन एंड 160 जो है दे आर फॉर द असाइनमेंट्स. अब हम यहाँ पे नोटेशंस बना लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस कि ए, बी एंड सी. अब देखो ए कौन से लोग हैं, दीज आर द पीपल जिन्होंने सिर्फ रिटर्न के लिए ऑप्ट किया है. बी आर द पीपल जिन्होंने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए ऑप्ट किया है एंड सी विल डिनोट द पीपल जिन्होंने सिर्फ किसके लिए असाइनमेंट ऑप्ट किया है. तो देन वी हैव डी, ई एंड एफ. तो डी कौन से हैं जिन्होंने सिर्फ जिन्होंने ये दोनों सेलेक्ट किए हैं रिटर्न टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन. एफ कौन से लोग हैं जिन्होंने दोनों सेलेक्ट किए हैं, ठीक है. ई कौन से लोग हैं जिन्होंने रिटर्न टेस्ट और असाइनमेंट सेलेक्ट किया है. तो हमारे क्वेश्चन में क्या था दैट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री टेस्टिंग मैथड. तो यानी हमें डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है, ठीक है. एंड यहाँ पे बीच में हम रखते हैं जी. तो G विल डिनोट द पीपल जिन्होंने तीनों मोड को सेलेक्ट किया है फॉर टेस्टिंग, ठीक है. अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे और दी हुई है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में कि टोटल 400 स्टूडेंट्स आर देयर एंड 20 डिड नॉट ऑप्ट फॉर गिविंग एनी ऑफ द थ्री मैथड्स. मतलब टोटल क्लास में 400 बच्चे हैं जिनमें से 20 ने कोई भी मैथड नहीं सेलेक्ट किया. मतलब ये सारे जो हमारे पास मिला के हैं इन सब का जो सम है इट शुड बी कितना होना चाहिए, 380, क्योंकि 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी इनमें से नहीं सेलेक्ट किया है. तो एक इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये इक्वल टू कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 380. ठीक है, क्यों 380 है, क्योंकि 20 पीपल दे डू नॉट ऑप्टेड फॉर एनी ऑफ द टेस्टिंग मैथड्स. ठीक है, अब हमें ये पता है कि रिटर्न वाले टोटल कितने हैं 240. तो रिटर्न वाले कौन कौन से हैं, ए डी ई एंड जी. तो मतलब ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ए डी ई जी, ये सब ऐड करके हो जाएंगे कितने 240. ठीक है, तो ए कौन से हैं जिन्होंने सिर्फ रिटर्न लिया है, डी कौन से हैं जिन्होंने रिटर्न के साथ प्रेजेंटेशन भी लिया है, ई कौन से हैं जिन्होंने रिटर्न के साथ असाइनमेंट्स भी सेलेक्ट किया है, जी कौन से जिन्होंने तीनों सेलेक्ट किया है, तीनों के लिए ऑप्ट किया है. फिर दीज आर द पीपल जिन्होंने रिटर्न ऑप्ट किया है. फिर 200 इज द पीपल जिन्होंने प्रेजेंटेशन सेलेक्ट किया है. और ऐसे कितने लोग हो रहे हैं अपने पास, पी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ये टोटल हो जाएगा कितना 200. फिर सेम इसके लिए भी बना लेंगे, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये ऐड होके कितना हो जाएगा 160.
ठीक है, नाउ अगर हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, देन 2 टाइम्स डी, 2 टाइम्स ई, 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स डी, 2 टाइम्स ई, 2 टाइम्स एफ एंड 3 टाइम्स वी हैव जी। और इनको अगर हम ऐड कर लेते हैं 400, 500, 600 है, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, हाँ एक और इंफॉर्मेशन है कि 200 स्टूडेंट हैड एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। 200 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जैक्टली एक मेथड ऑप्ट किया था, यानी कौन से लोग, a प्लस बी प्लस सी। यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन क्या मिला है, दैट a प्लस बी प्लस सी ये मिला करके कितना है, 200 है, ठीक है। एक और इक्वेशन मिल गया, a प्लस बी प्लस सी कितना है मिला के 200 है। तो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को 200 पुट कर लेते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स d प्लस e प्लस f प्लस 3 टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू 400। ये हमें मिल गया, इक्वेशन रिड्यूस हो गया। a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 200 रख रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो 600 माइनस 200 यू विल गेट 400। तो 2 टाइम्स d प्लस e प्लस f प्लस 3 टाइम्स ऑफ g कितना हो गया, 400 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, जिन्होंने एग्जैक्टली 2 मेथड ऑप्ट किए हैं। तो ऐसे लोग कौन से दिख रहे हैं वेन डायग्राम में, d e एंड f। तो हमें कैलकुलेट इसकी वैल्यू करनी है, d प्लस e प्लस f की वैल्यू करनी है। तो मतलब यहां से g को एलिमिनेट कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखें तो यहां पर भी हम देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। वहां पे भी कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 200 हो गया। तो मतलब यहां से जो वैल्यू मिलेगी कि अगर मैं यहां से d प्लस e प्लस f प्लस g की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, 380 माइनस 200, ये वैल्यू आ गई 180। ये किसकी वैल्यू आ गई, d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो हमें यहां से बस g को एलिमिनेट कर लेना है। तो g को अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं यहां से तो g की वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं, 180 माइनस d प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। हमें जो आंसर चाहिए दैट इज d प्लस ई प्लस एफ। तो हम यहाँ पे g की जगह सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 2 d प्लस ई प्लस एफ है हमारे पास, प्लस 3 टाइम्स g की जगह हम ये वैल्यू रख लेते हैं, 180 माइनस d प्लस ई प्लस एफ, ये इक्वल टू कितना हो गया, 400, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ d प्लस ई प्लस एफ प्लस 3 इंटू 180 जो कि हो जाएगा 540 माइनस 3 टाइम्स d प्लस ई प्लस एफ। तो ये रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, 3 टाइम्स प्लस 540 माइनस 3 टाइम्स d प्लस ई प्लस एफ, ये इक्वल टू 400, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 540 अगर उस तरफ जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस 140, और 3 DEF में से 2 DEF जाना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d प्लस ई प्लस एफ अपने को मिल जाएगा 140, d प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा 140। तो इसका मतलब जिन लोगों ने एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करे थे दे आर 140, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो दिस वाज अगेन इन द प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन इज इजी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेन डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। तो बाय दिस अप्रोच आप उसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज d प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू आ गई 140। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन था फ्रॉम द कोडिंग। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है दैट माउस इज रिटन एज FTVPN देन रैकेट इज रिटन एज। तो आप चाहो तो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हो, देन यू कैन चेक द सॉल्यूशन। तो हमें दिया हुआ है माउस, और हमें ये देखना है कि माउस को अगर कोड किया हुआ है FTVPN से, तो अब इसमें देखते हैं कैसे कोड बन रहा है। तो क्या दिख रहा है कि M +1 N हो रहा है, EF हो रहा है, OP हो रहा है, ST हो रहा है एंड UV हो रहा है। बेसिकली +1 हो रहा है और
दे आर जस्ट इंटरचेंज, कि जो फर्स्ट है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, जो लास्ट है वो फर्स्ट की जगह शिफ्ट हो गया। तो ये पैटर्न हो रहा है यहाँ पे एम एन ई एफ हो रहा है, ओ पी एस टी यू वी। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है दैट इज रैकेट। अब हमें ये पता है कि R+1 होगा S और S लास्ट में जाएगा, तो कितने ऑप्शन है जिनमें S लास्ट में है, तो B वाला ऑप्शन विल एलिमिनेट। T जो है T के साथ क्या आएगा U, तो U वाले कितने ऑप्शंस हैं, ये, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से एक मेरा आंसर होने वाला है। तो E की जगह आ जाएगा F, सेकंड पे F इसमें है, तो ये भी एलिमिनेट आउट हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा UFLDBS। तो E की जगह, A की जगह यहाँ B हो जाएगा, ठीक है, K की जगह L, C की जगह D, तो UFLDBS, ये पैटर्न इसमें बना है। ठीक है, जस्ट डिकोड करना है हमें कि व्हाट इज द, कैसे हमने वर्ड को रीअरेंज किया हुआ है, तो +1 करके इंटरचेंज कर दिए पोजीशन सबकी। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं क्या पैटर्न दिया है। सेम थिंग, आप एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन पे आना। तो ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड ब्यूटीफुल इज कोडेड एज BFLTAEIUU, then how is the word technical coded in that language? इसमें जो लॉजिक यूज किया हुआ है कि बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल, फिर उसको कैसे अरेंज किया है कि पहले इन्होंने कॉन्सोनेंट्स को लिया है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है अल्फाबेटिकली, और फिर उसके बाद वोवल्स को अलग लिया है और उनको फिर अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। तो बाय दैट लॉजिक टेक्निकल में पहले हमें कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स आप देखोगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन के थ्रू चेक कर लो कि जहां पे वोवल्स देखने हैं, तो वोवल्स लास्ट, बाद में वोवल्स है, तो इनमें तो लास्ट में वोवल है नहीं, ये तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है AEI अरेंज है अल्फाबेटिकल, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट्स अरेंज नहीं है अल्फाबेटिकली, इसमें अरेंज्ड है। ठीक है, C फिर H फिर L फिर N फिर T, और उसके बाद वोवल्स को उन्होंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो पैटर्न था यहाँ पे इस तरीके से कोड किया हुआ है वर्ड को, कि पहले कॉन्सोनेंट्स लिए, फिर उनको अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, फिर वोवल्स लिए और उनको अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था डिकोड का। अब है इन अ सर्टेन कोड कैब इज रिटन एज 75, तो हाउ विल रूल बी रिटन एज। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं, उनको नंबर से कोड किया है। तो नंबर से कोड करने के लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनका कोडिंग हमारे पास होना चाहिए। देखो कोडिंग कैसे होता है, जस्ट फॉर अ रिवीजन जिनको आता है, कि ये हमारे पास होते हैं, वी हैव 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं बेसिकली इस तरीके से याद रखने के लिए कि आपको एग्जाम में बार बार, एक तरीका तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में स्टार्ट होने से पहले आप एक रफ शीट जो मिलता है उस पर बना सकते हो कि ये सारा कोडिंग बना लिया, और एक है कि आप उनको थोड़ा लॉजिकली रिलेट करके याद रख सकते हो। तो कैसे याद रखना है कि दो तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 is there, 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, अगर हम नंबर वाइज कोड करें इन्हें, तो हमने ए को ये कोड किया इस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। एक होता है रिवर्स वाला, एक होता है क्या, रिवर्स में। तो रिवर्स को आप कैसे ध्यान रखोगे कि किसके रिवर्स में कौन सा लेटर आता है। ठीक है, जैसे 1 का स्टार्टिंग से A है तो लास्ट से उसका कितना है, 26 है। ठीक है, B का 2 है तो Y का कितना है, 25 है। एक चीज इसमें क्या देखोगे आप कि जो ऑपोजिट वाले हैं, जो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, उनका सम कितना है। 26 के ऑपोजिट जो होगा 127, 25 प्लस 2 24 प्लस 3 23 प्लस 4 22 प्लस 5, तो सबका जो सम होगा, मतलब जो पहला स्टार्टिंग से है
और उसी के जस्ट ऑपोजिट जो लास्ट है उनका सम हमेशा कितना मिलेगा 27। तो अगर कोई मान लो कि स्टार्टिंग से जो 15th पोजीशन पे है तो 15 के जस्ट ऑपोजिट कौन सा होगा 12। जो 15 के जस्ट ऑपोजिट होगा वो कौन सा होगा 12, क्योंकि 15 प्लस 12 ही कितना बनाएगा 27 बनाएगा। ठीक है, तो उधर से आप रिवर्स कर सकते हो कि अगर हम इसको 20, अगर z 26 है तो यहां से वो कितना होगा 1, तो सम सेम आएगा। वही चीज हम यहां पे देखें। ठीक, दिस इज 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया, 23, 24 एंड 26। तो ऐसे हम उनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे सपोज डी है, डी स्टार्टिंग से कितना है 4th है, तो लास्ट अगर हम एकदम उसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा होगा, अगर उसको अगर हम रिवर्स कर लेते हैं तो रिवर्स से देखेंगे तो 27 में कितना कम है 4 से 23, तो मतलब रिवर्स अगर हम काउंट करेंगे तो वो 23 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जे है, जे कितना है स्टार्टिंग से 10th, स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पे है जे 10 पे, तो रिवर्स से काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 27, उसके जो जस्ट ऑपोजिट है तो 17 कम है, तो अगर वो स्टार्टिंग से 10 है तो लास्ट से 17 है। अब हमें क्या करना है कि आप इनको ध्यान रखने के लिए एक तरीका तो क्या, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले इसको बना लो रफ पेपर पे, ठीक है, या जो एडमिट कार्ड लेके जाते हो उस पर भी बना सकते हो, तो दैट आपको सोचना ना पड़े। और अगर पहले से करके जा रहे हो तो आप इस तरीके से लिंक बना सकते हो। एक तरीका तो क्या है, आप अपने इनको कोडिंग कर लो। जैसे मैं पूछता हूँ कि ई है, ई के जस्ट ऑपोजिट एंड से कौन सा होगा, ठीक है, उसका ऑपोजिट कौन सा होगा। तो हम कैसे ध्यान रखते हैं कि अपनी तरफ से कोडिंग, जैसे ए का तो पता है कि ए के जस्ट ऑपोजिट जेड आता है, ठीक है, ए और जेड आता है। बी का आप कैसे बना सकते हो, अपने वर्ड्स बना लो, लाइक बॉय, ठीक है। सी के लिए आप क्या बना सकते हो, जैसे क्रैक्स, तो सी के जस्ट ऑपोजिट क्या आता है एक्स, और एक्स के जस्ट ऑपोजिट कौन सा होगा सी। मतलब अगर सी मेरा थर्ड है तो थर्ड के अगर हम लास्ट से देखेंगे तो 24th होगा, तो उसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा होगा एक्स होगा, तो लाइक क्रैक्स, ठीक है। डी का आप बना सकते हो लाइक ड्यू, ठीक। फिर ईवी बना लो, अब अपने क्रिएट कर सकते हो कि ई के जस्ट अपोजिट वी, ठीक है। अब ये है, इसके आप फ्लू बना सकते हो कि एफ के जस्ट ऑपोजिट यू है। जी हो गया, जी के लिए वी कैन यूज लाइक ग्रेट। फिर आई आर से जैसे इंटर बना सकते हो, ठीक है। फिर यू हैव जे के लिए आप इसके लिए आप बना सकते हो अपनी तरफ से लाइक जंगल क्वीन हो गया, ठीक है। के पी से बना सकते हो लाइक केविन पीटरसन बना लिया। एल ओ से बना लिया लाइक लोटो। एम एन से क्या बना लिया मैन। तो ऐसे जब आप दिमाग में वर्ड्स क्रिएट कर लोगे तो एग्जाम में बहुत जल्दी रिपीट आ जाएगा। जैसे मैं पूछूंगा कि सिंपली के पीछे क्या आएगा, तो आपको इमीडिएटली क्लिक करेगा केविन पीटरसन आपने कोड बनाया, तो दैट इज के पी। आपका कोई फ्रेंड है उसका नाम से बना लो, तो उससे इजीली याद रहेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट वाला कैसे ढूंढना है, दैट इज वन थिंग। और एक और चीज है कि जो आप रेफरेंस के लिए देखो, एक ई हो गया, ठीक है, जे हो गया, ओ हो गया, ठीक है, टी हो गया, और वाई हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये है आपका 5th पोजीशन पे, ये है 10th पोजीशन पे, ये है 15th पोजीशन पे है, ये है 20th पोजीशन पे, ये 25th पोजीशन पे। तो रेफरेंस करना इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछता है कि एस की कोडिंग क्या है, एस कितना होगा, तो अब मुझे दिमाग में पता है कि दिस इज E5 J10 O15 T20 पे है, T20 पे है, एस उसके जस्ट पहले आता है, तो 19 पोजीशन पे हो गया। तो वो आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये कोडिंग या तो आप इसको बना लो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, और अगर इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। तो इसमें कैब इज रिटन एज 75, तो हाउ विल रूल बी रिटन एज, तो इसमें हम इस लैंग्वेज में रूल को कैसे लिखेंगे। तो सी कैब है अपने पास, CAP दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसका
कुछ इस तरीके से कोडिंग किया हुआ है इसको कि ये 75 हो रहा है। तो इट कैन बी आइदर, पहले इसको नंबरिंग में देख लेते हैं। सी हो जाएगा अपना 3, ये हो जाएगा कितना स्टार्टिंग से 1, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, बट अगर हम रिवर्स काउंटिंग देखेंगे तो सी कितना हो जाएगा, 3 है अगर स्टार्टिंग से, तो सम कितना होता है 27 होता है स्टार्टिंग से और ऑपोजिट पोजीशन पे। तो कितना कम है यहाँ पे 24। ये 1 है तो यहाँ हो जाएगा 26, मतलब इसकी पोजीशन अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट है तो एंड से काउंट करेंगे तो 26 होगी। इसकी पोजीशन स्टार्टिंग से 2 है तो एंड से कितनी होगी 25। ठीक है, 25 प्लस 2, 26 प्लस 1, 24 प्लस 3। तो अब ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो ऊपर से तो 75 नहीं बन रहा है, ठीक है, ना मल्टीप्लाई करके ना ऐड करके, लेकिन नीचे दिख रहा है कि देखो 24 प्लस 26 हो गया 50, 50 प्लस 25, ये ऐड करके 75 बना रहा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कोड किया गया है कि जो भी नंबर है उसकी रिवर्स से जो पोजीशन है उनको ऐड कर दिया है। तो उस लॉजिक को यूज करके अगर हम रूल के लिए बनाए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कहां से, जैसे ई है, ई हमें पता है स्टार्टिंग से 5th पे होता है ना, स्टार्टिंग से तो 5th पोजीशन पे होता है ई, और एंड से देखोगे तो एंड से कितना हो जाएगा, यहां कितना कम है 22, 22nd पोजीशन होगी इसकी अगर मैं लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, 22, क्योंकि 22 प्लस 5 देगा 27। अब एल है, एल है, जैसे इसके लिए रेफरेंस हम किसको बनाएंगे, देखो 3 पॉइंट हमने लिए थे ना रेफरेंस पे, ई जे ओ टी वाई। ई हमें पता है कि 5th होता है, ठीक, जे हमें पता है 10 होता है, ओ इज 15, टी 20, ठीक है, और वाई हो जाएगा कितना 25। तो इनको रेफरेंस लेने से आप जल्दी गेस कर पाओगे कि कौन से नंबर पे होगा। जैसे एल देखोगे तो जे के एल होता है, जे मुझे पता है 10 है तो एल कितना हो जाएगा स्टार्टिंग से 11, 12, मतलब 12 स्टार्टिंग से है। तो अगर स्टार्टिंग से एल होगा 12 तो एंड से कितना होगा 27 माइनस 12, दैट इज 15 होगा। फिर यू देखते हैं, टी के बाद आता है, तो टी मुझे पता है 20th होता है, टी 20 होता है तो यू कितना हो गया 21, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो यू की पोजीशन होती है 21, तो लास्ट से कितनी होगी 27 माइनस 21, 6th पोजीशन होगी इसकी अगर हम रिवर्स से मार्किंग करते हैं। अब आर किसके आसपास आ जाएगा, ओ, पी क्यू आर ऐसे देख सकते हो, और आर एस टी, ठीक है, तो टी से 2 कम या ओ से 3 आगे, तो दैट मीन्स 18th आर की पोजीशन है कहां से, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो लास्ट से कितनी होगी 27 माइनस 18, तो कितना हो गया 9th, तो मतलब रिवर्स से इसकी जो पोजीशन होगी दैट विल बी 9th। तो हमें करना क्या है, इनको बस ऐड कर लेते हैं, तो 15 प्लस 22 प्लस 9 6 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 30 40 50 52, 52 विल बी द कोड। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कोडिंग पे बनते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, आप इसमें अपने कोड बना सकते हो, ठीक है, और अगर लग रहा है कि नहीं याद रह पाएंगे, कंफ्यूजन होती है, तो जस्ट स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम होने से पहले आप इसको बना लो रफ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन है, ये 2022 में आया था कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो इसमें हम वही नोटेशन अपना यूज करेंगे, ठीक है, जो नोटेशन आई एम यूजिंग उसमें ट्राइंगल से विल यूज फॉर फीमेल, ठीक है, सर्कल को हम यूज करेंगे टू डिनोट अ मेल, ठीक है, ऐसे वर्टिकल जो लाइन है ये किसको, जनरेशन गैप को, ठीक है, ये जनरेशन गैप के लिए यूज करेंगे। डबल लाइन यूज करेंगे फॉर मैरिड कपल्स, ठीक, और सिंगल जो लाइन है हॉरिजॉन्टल इसको यूज करेंगे सिबलिंग्स के लिए। ठीक है, तो इन नोटेशन से हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो आप अपने अपने बना सकते हो, प्लस माइनस जो भी यूज करना है, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस वन। तो अब क्या बोला है कि 6 मेंबर्स हैं, ए इज मदर ऑफ बी, तो ए जो है इज मदर ऑफ बी, दैट मीन शी इज अ फीमेल। अब बी का जेंडर अभी अपने पास नहीं है, ठीक है। हु इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ बी, हु इज द हस्बैंड ऑफ डी, मतलब बी जो है वो हस्बैंड है डी का, तो दैट मीन्स ही इज अ मेल, और डी का हस्बैंड है दैट मीन्स शी इज अ फीमेल। नाउ एफ इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, एफ जो है एफ इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी। तो अभी सी पिक्चर में नहीं आया है तो इसको साइड रखते हैं।
फिर कह रहा है डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई, मतलब डी जो है डॉटर इन लॉ ऑफ ई है, तो मतलब ई जो है वो हस्बैंड होगा किसका, ए का, तभी तो डी उसकी डॉटर इन लॉ होगी। एंड ई एंड हैज नो सिबलिंग्स, और डी का कोई भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है। डी जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ ई है एंड हैज नो सिबलिंग्स, मतलब डी जो है उसका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। और सी जो है वो सन ऑफ डी है, सी जो है वो सन है किसका, डी का। तो दैट मीन्स कि सी के पेरेंट्स कौन हो गए, बी और डी, और मुझे क्या दिया था कि एफ जो है इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी। तो सी के पेरेंट्स कौन है, बी और डी। अब डी का तो कोई सिबलिंग है नहीं, तो मतलब कि जो एफ है वो बी का क्या है, ब्रदर है। एफ क्या है, वो बी का ब्रदर है। तो क्वेश्चन है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी कैसे रिलेटेड है ए से, सी जो है वो ग्रैंडसन है किसका, ए का। सी जो है ग्रैंडसन है ए का, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन पूछेगा ना हो तो वी आर इजीली एबल टू स्टैब्लिश कि सी जो है वो क्या नेफ्यू है एफ का, ठीक है, या फिर एफ जो है वो अंकल है सी का, ठीक है, पैटर्नल अंकल। तो ये अपना फैमिली ट्री बना, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगेन फ्रॉम ब्लड रिलेशन, लेकिन यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन है। तो क्या ध्यान देना है अपने को यहाँ पे पहले कि ए हैश बी का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है। ए डॉलर बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। ये सिंबल बेसिकली रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे परसेंट का सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, सिस्टर को। स्टार का सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, सन को, ठीक है। मतलब जो बाद में है वो सन है और उसके पीछे जो पहले है वो फादर है, ठीक है। ए एट द रेट बी का मतलब है ब्रदर, इसका मतलब है डॉटर। तो अपने पास एक रिलेशन दिया हुआ है ये पी डॉलर क्यू डॉलर आर एट द रेट एस। तो हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, आर और पी के रिलेशन बताना है। तो वही फैमिली ट्री बनाएंगे। पहले क्या है, पी डॉलर क्यू। तो डॉलर क्या कहता है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का फादर है, मतलब कि पी जो है वो फादर ऑफ क्यू है, तो मेल होगा। फिर क्यू हैश आर, हैश किसको डिनोट कर रहा है कि मदर ऑफ बी, मतलब क्यू जो है शी इज मदर, ठीक है, शी इज मदर ऑफ किसका, आर, ठीक है। क्यू इज द मदर ऑफ आर, क्योंकि हैश का मतलब क्या है कि जो पहले वाला है वो बाद वाले की मदर है, तो क्यू इज मदर ऑफ आर। फिर आर एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब क्या है, ब्रदर। तो आर जो है वो ब्रदर है किसका, एस का, तो दैट मीन्स ही इज मेल। अब एस का जेंडर अपने पास नहीं है क्योंकि आगे हमें नहीं पता। तो नाउ हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, तो आर कैसे रिलेटेड है पी से, ही इज अगेन ग्रैंडसन। आर कैसे रिलेटेड है पी से, ग्रैंडसन, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे पी डॉलर क्यू था, मतलब पी जो है वो फादर है, डॉलर में क्या है फादर, तो पी इज फादर ऑफ क्यू। अभी हमें पहले क्यू का जेंडर नहीं पता था, बट दूसरे वाले से पता चल गया कि क्यू हैश आर, क्यू हैश आर का मतलब है कि क्यू मदर है आर की, तो वो फीमेल है, तो क्यू इज मदर ऑफ आर। फिर आर एट द रेट एस, मतलब आर एट द रेट का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे का ब्रदर है, तो आर इज ब्रदर ऑफ एस। अब एस जो है वो आर की सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है। तो अगर ये पूछा होता एस क्या है, तो आइदर ग्रैंडसन आइदर ग्रैंड डॉटर, बट आर का वी कैन, क्योंकि आर ब्रदर है तो वी कैन क्लियरली से कि वो पी का क्या है, आर इज रिलेटेड टू पी एज ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये उसकी मदर है और तो पी का वो क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, चलो ठीक है, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। तो आई होप यू गाइज गॉट द आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड। तो ये 21 के सेट का था, ठीक है। तो विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो सीमैट में पूछे गए, ठीक है। 21 तक हमने देख लिए। इससे पीछे के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशंस। So thanks for watching the session. I hope you like the session. See you in the next one. Bye all.